पार्टी, मोहम्मद आजम खान गठबंधन जिंदाबाद। और रह गया कोई? हो गया काम। लो साले आप हाथ पे दे दिया, हाथ में दे साले। हाँ भाई हाँ और फिर बहुत भाई को भेज दियो। अरे बैठने दो भाई साहब। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जो कुर्सियां खाली हैं उन पर बैठ जाएं। बैठ जाएं। अच्छा, आप बैठ जाओगे तो मुझे भी बैठे बैठे आपसे बातें करने में मजा आएगा। बेटे बैठ जाओ, वीडियो बैठ के बना। पीछे वालों को देखे। कहाँ बैठोगे? कुर्सी तोड़ोगे। मेरा मकसद यहाँ आने का सिर्फ आप सबसे मुलाकात था, अपनी करना था, मुलाकात करना था, सलाम करना था। मैं बहुत कुछ समझाने नहीं आया आपको, ना कुछ बताने आया हूँ। मुल्क के हालात, सूबे के हालात, आपके अपने ज़िले के हालात आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आने वाले कल हालात का और जालिम का मुकाबला कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। मैं जितने भी रास्ते में आया हूँ, ये तमाम इलाके पहले शायद कभी कांग्रेस के थे, पहली बार ये इलाके समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा, मैं दो बातें आपसे कहूँगा भी, क्योंकि एक बात मैं कर तो सब जगह एक ही बात रहा हूँ। मैं भी आया तो मैंने ये कब्रिस्तान की बाउंड्री देखी, अच्छा लगा। जिन इलाकों तक हम नहीं पहुँच सके वहाँ तक काम पहुँचा। लेकिन जो चुनावों की नौयत है, चुनाव ना 14 का विकास पर हुआ था और ना 17 का विकास पर हुआ था। अगर इलेक्शन विकास के नाम पर होता तो भाजपा कभी नहीं जीतती। इलेक्शन हुआ था मजहब के नाम पर, और जो आदमी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, प्रधानमंत्री है, उसने बरेली में आकर सियासत के मेयार को इतना गिरा दिया था कि प्रधानमंत्री ने में ये कहा कि कब्रिस्तानों की तो बाउंड्रियां बनी, लगी शमशानों की नहीं बनी। जबकि उन्हें ये कहने से पहले एक बार जानना चाहिए था कि कितने अंत्येष्टि स्थल ऐसे हैं जिनका विकास, जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वक्त कराया था। अफसोस, उन्हें तकलीफ इस बात की नहीं थी कि अंत्येष्टि स्थल कितने बने और कितने नहीं बने। उन्हें अफसोस इस बात का था कि जितने कब्रिस्तान बाकी रह गए हैं कब्जा होने से, ये क्यों बाकी रह गए, या ये बाउंड्रियां हो जाएंगी तो कैसे रह जाएंगे। और दूसरी बात, आज के हालात में कांग्रेस, मुल्क में तो दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरा विकल्प नहीं है।
आज की तारीख में और आज भी कई इलाकों में वोटिंग चल रही है, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। सीटों की अक्सरियत, और अक्सरियत भी 100 में से 50 नहीं, अक्सरियत का मतलब है 100 में से 80 या 100% में से 80% सीटें आज की वोटिंग में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जीत रहा है। और उत्तर प्रदेश में यही गठबंधन कामयाब है जो भाजपा को हरा सकता है, और जो भाजपा को हराएगा, बस फैसला हमारा ये होगा कि हमारा वोट तकसीम होगा या नहीं होगा। वोट तकसीम होगा तो नताइज 2014 जैसे होंगे, और वोट तकसीम नहीं होगा तो इंशाल्लाह एक तारीखी जीत आपका इंतजार करेगी। मैंने, नौजवान सब खड़े यहाँ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बेटे रात को मौका मिले तो गूगल पर सर्च करना पिछले साल 2014 में चुनावों की गिनती किस दिन हुई थी, और जिस दिन गिनती हुई थी उसके अगले दिन का अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, कोई भी अखबार, इनकी वेबसाइट खोलना, इसमें एक आर्काइव कहते हैं जो पुराने अखबारों का सारा खजाना बनाते हैं, वो उसमें तारीख डालना उसकी 2014 की, और अखबार खोलना और रामपुर का पेज खोलना। जो तुम्हारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस वक्त, नवाब, उन्होंने इलेक्शन हारने के अगले दिन बाद ये बयान दिया था पेपर में कि मेरा मकसद इलेक्शन जीतना नहीं था बल्कि वोट काट कर नसीर अहमद खां को हराना था। ये सच्चाई है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो खुद सर्च करो, मेरी बात झूठी निकले तो एक वोट मत देना, और अगर मेरी बात सच निकले तो तुम्हें अगर तकसीम करने ही आए तो इनके कपड़े फाड़ देना। ये तुम्हारी मोहब्बत में नहीं आ रहा है, इन सब का मामला हो गया है भाजपा से। इन सब ने पैसे पकड़ लिए बढ़िया बढ़िया। मैंने तो कहा कांग्रेस के उम्मीदवार साहब से, कपूर साहब, आप 2 बार बिलासपुर से विधायक रहे, 2 बार आप बिलासपुर से विधायक रहे, आपका तमाम वोटर 2017 के इलेक्शन में भाग गया, भाजपाई हो गया। थोड़ी मेहनत उसे भी कर लेते वापस लाने की। ये सारी मेहनत हमारे ऊपर कर लोगे? कुछ मेहनत अपने वोटर पे भी कर लेते जो भाजपा में भाग गए, सारी मेहनत हमसे ही ले लोगे? या फिर ये बताइए कि मामला भारतीय जनता पार्टी से कितने में तय हुआ? क्योंकि जो दुकान और जो पैसे का खेल रामपुर में चल रहा है, उससे कोई ऐसा नहीं है जिसे उस बारे में न मालूम। किसने 8 लिए, किसने 12 लिए, ये सबको पता है। बहुत शुक्रिया। और परसों एक रोज बाद एक बहुत बड़ी रैली रखी है आपके लिए, संयुक्त रैली है गठबंधन की। उसमें मायावती साहिबा और अखिलेश यादव जी दोनों आ रहे हैं, और ठीक 11 बजे रैली शुरू हो जाएगी। मेरी दरख्वास्त है तमाम लोगों से कि वो रैली में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे। बहुत शुक्रिया। रामपुर स्टेडियम, रामपुर में स्टेडियम में, महात्मा गांधी स्टेडियम। बहुत शुक्रिया। खुदा एक बीच वाले में मार दो, बीच वाले में इस वाले हेड सामने से मार दो, बीच वाले में। और वीडियो बन रही, वीडियो बन रही।